वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। देखो, कल एक वीडियो बनाया था हैमस्टर कॉम्बैट पे। बहुत अच्छा उस पे रिस्पॉन्स आया, बहुत लोग उस पे अलग-अलग उनके ओपिनियन है। मेन बात को ये समझो कि देखो, हैमस्टर कॉम्बैट को खेलने से कोई परहेज़ नहीं, मतलब गेम तो सब खेलते हैं ना, कोई गेम गलत नहीं है, कोई गेम पॉन्ज़ी नहीं है। जस्ट दैट कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा अगर टाइम दिया उसको, अपना कोई प्रोडक्टिव काम छोड़ के, तो गलत किया। ये आपको किसी ने नहीं बताया था। किसी ने आपको ये नहीं बोला था कि यार कम टाइम देना। अ, मैंने भी नहीं बताया था। मैंने कोई हैमस्टर कॉम्बैट पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। आज बताने की क्या ज़रूरत है? आज बताने की ये ज़रूरत है कि ये गेम यहाँ रुकेगी नहीं, ऐसी बहुत सारी गेम्स आनी है फ्यूचर में। आपको ये देखना है कि मैं कोई ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ अपना प्रोडक्टिव काम छोड़ के ये सब कर रहा हूँ। प्रोडक्टिव काम में आपको हो सकता है कोई एग्ज़ाम किसी ने का ढंग से नहीं गया हो, उसने उससे ज़्यादा टाइम ये गेम खेलता रहा हो, उसने एग्ज़ाम दिया, उसने सोचा कि एग्ज़ाम क्या देना, पैसे कमा लो। किसी ने सोचा होगा यार नौकरी में ठीक है, अप्रेज़ल नहीं हो रही है, कुछ बॉस का फ़ोन नहीं उठाऊँगा, पहले गेम खेल लूँ, ठीक है? कोई ज़रूरी काम था, किसी ने छोड़ के गेम खेलने पे प्रायोरिटी दी। ये गलत है, ये किसी ने नहीं बताया। आगे मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसी कई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी क्योंकि व्हाट्सऐप की आँख खुल गई, टेलीग्राम को देख रहे हो आप ग्रोथ उसकी। टेलीग्राम ने सारी कंपनी को थ्रेट में डाल दिया क्योंकि मिनी ऐप्स जो है वो रेवोल्यूशन कर दिया उसने। ये आपको मिनी ऐप्स व्हाट्सऐप, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह आपको मिनी ऐप्स दिखेंगी अब। क्योंकि मिनी ऐप्स ने एक रिवॉल्यूशन लाके खड़ा कर दिया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब जब इतना सारा कुछ खेलने के लिए आपके पास होगा, इतना बड़ा इकोसिस्टम होगा और हर इकोसिस्टम कुछ प्रॉमिस कर रहा होगा, आपका टाइम चाह रहा होगा, आपका अपना टाइम को आप वैल्यू नहीं करोगे तो कौन वैल्यू करेगा? ये बताने की कोशिश थी, ठीक है? समझ में आ गई ना बात? तो ये था भाई। और आगे चलते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अ, लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा क्वार्टर होता है बिटकॉइन के लिए। चार्ट्स भी ये बताते हैं कि हाल्विंग के बाद 2016 में क्या हुआ, देखो ज़रा चार्ट। 2020 में, 2024 में चार्ट देखो, ये ऑलमोस्ट पैटर्न सिमिलर नहीं दिखते, कोइंसिडेंस नहीं है। ये ऐसी मूवमेंट होती है और बहुत जल्दी आपको लास्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसकी झलक हम ऑलरेडी देखना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखो कि ग्लोबल जो लिक्विडिटी है ना, क्योंकि अब रेट कट हो गया तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल लिक्विडिटी है, जो पैसा का सप्लाई है वो बढ़ गया है। 96 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गया, कुछ दिनों पहले 93-94 ट्रिलियन पे था। अब ये बढ़ता ही चला जाएगा। एक साइकोलॉजिकल बैरियर सोचिए, जब ये 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस करेगा तो क्या होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ती है, बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो इसे रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे एक माइकल सेलर ने एक ट्वीट किया, उसमें माइकल सेलर ने बोला कि जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जो एस&पी 500 में यूएस के अंदर, तो 10 अगस्त 2020 को पहली बार माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो देखिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 1071% का रिटर्न दिया शेयर्स ने, एनवीडिया ने 939% का रिटर्न दिया। तो देखो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है जब से उन्होंने बिटकॉइन को बाय करना शुरू किया है। मैंने इस पे ट्वीट किया कि भैया कल को रिलायंस, अडानी, एसबीआई, टाटा, एलआईसी, इन्फोसिस, बिरला भाई कॉपी कर लो। उसने यही बोला कि यार कोई भी फैमिली कंपनी कॉपी कर ले मेरे मॉडल को, ये तो जग ज़ाहिर है। तो मुझे लगता है कल को हमारे यहाँ पे भी आँख खुलेगी और ये सेम मॉडल कॉपी करेंगे। उस टाइम वो प्राइस देंगे बिटकॉइन का जो प्राइस होगा, लेकिन कॉपी एक ना एक दिन सब लोग करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद माइकल सेलर ने, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 40 बार 4 साल में बिटकॉइन खरीदे। तो ये इससे पता लगता है कि रेगुलर एक्युमुलेट किया उसने। उसने ये नहीं किया कि एक बार ही लेके छोड़ दिया। ऊपर नीचे करते हुए उसने खरीदा, ऊपर भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, तो जाके आज वो माइक्रो स्ट्रैटेजी बना। ठीक है ना? ब्लैक रॉक ने ये बोला है कि जो बिटकॉइन है, इट इज़ अ हेज अगेंस्ट दी फेडरल रिजर्व की जो 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट का जो डायलेमा है ना, उसके अगेंस्ट ये हेज है बिटकॉइन। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि देखिए मनी सप्लाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और बिटकॉइन और जो यूएस का जो डेफिसिट है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जो ये डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, तो जब ये डेफिसिट बढ़ रहा है और मनी सप्लाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे ऑफ कौन करेगा? जनता समझदार हो रही है और कल को इसी को देखते हुए बिटकॉइन जो है वो हेज अगेंस्ट दी फेडरल रिजर्व का जो डिफ़ॉल्ट है 35 ट्रिलियन डेट पे, उसको देखते हुए बिटकॉइन कुड बी एन अपॉर्च्युनिटी। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग के अंदर बोल दिया, आई थिंक क्रिप्टो हैज़ गॉट अ ग्रेट फ्यूचर, मे बी वील पे ऑफ द 35 ट्रिलियन विद इट। मतलब यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का भी मानना है कि हो सकता है हम, यहाँ क्रिप्टो बोला है बट मुझे लगता है इनका कहने का मतलब बिटकॉइन ही था कि बिटकॉइन से हो सकता है हम कल को अपने डेट को पे ऑफ कर दें।
राइट? कमला हैरिस ने भी यहाँ बोल दिया कि भई शी कमिट्स टू तो बेसिकली कमला हैरिस ने ना यहाँ बोला कि वी विल पार्टनर टुगेदर टू इन्वेस्ट इन अमेरिकाज़ कॉम्पिटिटिव वी विल एनकरेज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लाइक एआई एंड डिजिटल एसेट। उसने एग्ज़ैक्ट वर्ड बोला था डिजिटल एसेट्स। पूरे मीडिया ने ना उसके उसके हेडलाइन को छाप दिया कि क्रिप्टो। क्रिप्टो नहीं बोला उसने डिजिटल एसेट बोला और अमेरिका में क्या हो रहा है कि जो कमला हैरिस की टीम है वो डिजिटल एसेट बोली जा रही है। डिजिटल एसेट का उसके लिए मतलब है सीबीडीसी, रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन प्राइवेट ब्लॉकचेन और जेपीएम कॉइन। तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के सपोर्ट में दिखती है, तभी उसने ये टेक्निकली ये बड़ी स्मार्टली डिजिटल एसेट वर्ड यूज कर रही है वो, जबकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो और बिटकॉइन बोलता है। तो और मीडिया ने क्या उसको पिक किया, डिजिटल एसेट को अपने आप क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लिया, जबकि वो डिजिटल एसेट कह रही है। इधर देखो ना टेदर, टेदर कितना बड़ा हो गया यार, 120 बिलियन यूएस डॉलर का उसका मार्केट कैप हो गया है। बड़ी अच्छी साइट है, कभी टेदर की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ देखो कि ट्रॉन पे कितना है, इथेरियम पे कितना है। देखो सबसे ज़्यादा उसने इशू ट्रॉन पे किया है, फिर इथेरियम पे है, फिर अवालांच पे है, फिर सोलाना पे है, टॉन पे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम पे उसके हैं, और उसमें यूरो यूरो कितना इशू किया है और बाकी करेंसीज कितनी है। तो ये यहाँ पे यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन, यूएसडी बेस्ड स्टेबल कॉइन, ये सारा आपको यहाँ अपडेट मिल जाता है। इथेरियम स्ट्रगल कर रहा है, इथेरियम इज स्ट्रगलिंग। अगर आप यहाँ पे देखो कि बिटकॉइन हैज स्टिल परफॉर्म वेरी वेल। जो जनवरी 2023 में जो बॉटम था बियर का, वहां से उसने बिटकॉइन बढ़ के हैज गिवन 232% रिटर्न, इथेरियम हैज गिवन ओनली 77% का रिटर्न। सो ये है ब्रिक्स का एक अपडेट आ रहा है कि ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उनकी जो टोटल आपस में जो उन्होंने अपनी करेंसी में जो सेटल किया, ऑलरेडी उन्होंने यूएसडी को सरपास कर लिया। तो ये बड़ी खबर है कि जो आपस में जो पेमेंट सेटलमेंट वो लोकल करेंसीज में कर रहे थे, नेशनल करेंसीज में कर रहे थे, उन्होंने जो यूएसडी का जो वॉल्यूम है उसको सरपास सरपास कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है, अमेरिका तक ये खबर पहुंच भी चुकी होगी। एंड क्रिप्टो फर्म्स के अंदर भैया एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक्सोडस का जो सीईओ, एक्सोडस वॉलेट का जो सीईओ है जेपी रिचर्डसन, उसका ये कहना है कि भाई नॉर्थ कोरिया ने एक अलग ही लेवल पे काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अगर क्या कर रहा है कि एम्प्लॉइज फेक आईडीज बना के लोग कंपनीज के अंदर हायर किए जा रहे हैं, डेवलपर की तरह हायर हो जाते हैं, और फिर वो जो कोड होता है उसके अंदर एक मॉलवेयर या उसके अंदर एक बग वो डाल देते हैं, एंड दैट वो एक्सप्लॉइट उसके बाद हो जाता है। एक दो कंपनीज, एक दो हैक ऐसे सामने आए हैं, और ये फ्यूचर में ये बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरेगा। और ये ऐसे ही हुआ था कि एक बारी लेजर कनेक्ट का आपको याद होगा, 2023 का केस है, दिसंबर 2023 में एक बार एक केस हुआ था जिसमें एम्प्लॉय छोड़ के गया, तो एम्प्लॉय की से सारी चीज़ें टेक ओवर नहीं हुई। जो तो गिटहब पे का एक्सेस जो है वो किसी को मिल गया, और वो जो लेजर कनेक्ट था वो उसका कंट्रोल मिल गया, और उसकी वजह से एक हैक हुआ था। तो एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर वेरिफिकेशन वेब3 में बहुत टफ होती है, क्योंकि ये रिमोटली होती है। इसको करना, चेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक नया तरीका ढूंढा है हैकर्स ने कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्थ कोरियंस क्या कर रहे हैं, अपने बंदे को भेज रहे हैं, और वो बंदा वहाँ एम्प्लॉय हो जाता है, और नॉर्थ कोरिया के इसको स्टार्टअप की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह चला रहा है। एंड क्रिप्टो उसके टारगेट पे है। सो ये है। उसके बाद सेबी ने एक बड़ी शॉकिंग एक रिपोर्ट जारी की है कि 91% ऑफ द इंडिविजुअल जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं उन्होंने पैसा खोया अपना, 91% ने। और एग्रीगेट लॉस है 1.8 लाख करोड़ हैं, और 93% ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं जिन्होंने पैसा खोया है वो 2 लाख रुपए पर ट्रेडर है, और 4 लाख ट्रेडर्स फेस्ड एवरेज लॉस ऑफ 28 लाख पर पर्सन। 2022 से 2024 घर के घर भेज दिए लोगों ने, जमीनें भेज दी भाई साहब। 4 लाख ट्रेडर्स ने 28 लाख रुपए खोए हैं, और 93% लोगों ने 2 लाख रुपए पर ट्रेडर खोए हैं। ओनली 1% इंडिविजुअल्स मैनेज टू अर्न प्रॉफिट। मतलब आप सोचो, ज़्यादा लोगों ने पैसे खोए हैं जो एफ एंड ओ करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं। तो हमेशा मना करता हूँ कि फ्यूचर्स के लिए, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड ऑप्शन बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। इससे दूर रहो, बच बच के रहो, क्योंकि जुआ एट द एंड ऑफ द डे किसी का नहीं हुआ। ठीक है ना? तो चलिए, ये था कुछ अपडेट। बाकी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, हाउ टू कीप योर क्रिप्टो सेफ, एंड उसमें विल ट्राई एंड ब्रिंग अ गेस्ट, एंड आई थिंक वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे, और उसके ऊपर विल कंटिन्यू ट्राई टू गाइड यू। ठीक है ना? तो हाउ टू डू इट सेफली।
चलिए विद दिस थॉट मिलते हैं दोस्त, तब तक थैंक यू वेरी मच।